हम लोग शादी वाले घर के पास पहुंच गए हैं, बाइक्स कर लिए पार्क, और महबूब भाई जो है ना वो पहले ही पहुंच गए हैं। वो एक्साइटेड इतने हैं शादी के लिए, बिकॉज एक्चुअली सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं ना, सो दिस इज़ द रीज़न। तो वो तो पहुंच गए, मैं भी जाती हूँ शादी वाले घर और जाके वहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल्स बताती हूँ। जी अभी हम शादी वाले घर में जा रहे हैं। हमारा ये है कि घर एंटर होने से पहले ना शूज़ बाहर उतार के फिर अंदर जाते हैं। हाँ जी, ऐसे तो हर जगह पे था जहाँ पे हम गए थे ना, तो भी शूज़ उतार के हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये जो दरवाज़ा ना ये नीचे इसलिए रखा है कि एहतरामन झुक के ना अंदर एंटर होते हैं। अच्छा। यस, तो यहाँ पे हमें झुक के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे कल्चर में आ जाता है, ठीक है। आटा जो सा ना कंधे पे रखते हैं, जिस भी शादी के घर में आप एंटर होते हैं ना, तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं एंटर होते हैं। अच्छा, हम लोग शादी वाले घर में इस वक्त मौजूद हैं और बड़े एक टिपिकल और उनका कल्चरल अंदाज़ है, उसमें उन्होंने हमें वेलकम किया। यहाँ पे कुछ आटा रखा जाता है और किस लिए स्पेसिफिकली? शादी वाले घर में जाते हैं ना, ये यहाँ का एक रस्म है। ठीक है, रस्म है बेसिकली, सही है। और उसके बाद देयर सच स्वीट पीपल के देव ऑफर्ड अस चाय, और ये यहाँ की लोकल ब्रेड है और उसके साथ मेरे ख्याल से मक्खन के साथ सर्व करें। तो अभी जो है वो हम लोग ये चाय पियेंगे, उसके बाद जो है शादी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली आपको वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे इसी घर में जहाँ पे इस वक्त मौजूद है सब इनके फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे इनकी ख़वातीन रोटियाँ बना रही हैं। मैं एक चीज़ देख के बड़ी हैरान हो रही थी कि चूल्हा पड़ा हुआ है, लकड़ियाँ आग जला रही हैं, उसके साथ बिल्कुल मिड में स्पेस के साथ दोनों तरफ कारपेट पड़ा हुआ है कि कोई भी हल्का सा भी होता है ना कि जैसे राख है वो है, कोई अपनी स्पेस से बाहर नहीं निकल रही। इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी मैनर्ड वे में इस तरह से खाने का भी इनका सिलसिला है, पेश करने का भी, बात, हर चीज़। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक घर में है, एक्चुअली आप हुंजा के किसी भी घर में चले जाएं आपको एक ही तरह का कल्चर मिलेगा, एक ही तरह के जो तरीक़ाकार है वो मिलेगा। और ये चीज़ है जो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा खैर, अभी वी गोना हैव चाय और इसके बाद चलेंगे शादी वाली जगह पे। अच्छा, अभी हम जाने लगे हैं दुल्हन के पास और मैं आपको दिखाऊंगी उनका तरीकाकार कि किस तरह से तैयार किया जाता है और बाकी रस्में जिनका मुझे नहीं पता, अंदर जाके खुद भी देखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चले महबूब भाई। Finally, I am sitting here with this pretty bride and you're so pretty. आप बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, और आज ख़ास तौर पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जितनी भी रस्में, जैसे अभी दुल्हन यहाँ पे मौजूद हैं और दुल्हा जो है बारात लेके वहाँ से निकल आए हैं, तो आगे मज़ीद इसके आगे क्या रस्में होती हैं? थैंक यू सो मच। अभी हमारे दुल्हा भाई आएगा, ठीक है, तो हमारे चरामन कहते हैं, चरामन में हमारे माएँ और बहुत सारे वो लोग उसको रिसीव करेंगे। रिसीव के बाद फिर दुल्हन को लेके जमात खाने जाएंगे, जमात खाने से वापस से आके फिर दोबारा हमारा वो सकाफती डांस होगा। अच्छा। फिर उससे दोबारा वो निकल के मुख्तलिफ 2-3 घरों में वो बत के लिए बैठेंगे। ठीक है। फिर बत के बाद फिर वो दूसरे हमारे घरों में वो हमारे
उसके लिए कोई खाना माना होगा, उसके लिए हो जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ना मेहंदी होती है, फिर उसके बाद बारात होती है, फिर वलीमा होता है, फिर मकलावा होता है। तो यहाँ पे मेहंदी होती है? यहाँ पे शुरू में तो हमारे रस्म में ये नहीं था, हम मेहंदी नहीं बनाते, लेकिन अभी तकरीबन शुरू इसको किया। तो शाम को हमारे यहाँ पे मेहंदी का रस्म हुआ था। अच्छा। हमने बड़े मजे के साथ उसको एंजॉय किया। अच्छा। तो जी सही है। तो पहला हो गया कि मेहंदी की रस्म। अब दूसरी जो है आज बारात है। वैसा शुरू में मेहंदी का रस्म नहीं होता है। ठीक है। शुरू में होता है पैरगवंदा कहते हैं हम। ठीक है। शुरू में कोई वाइट दुपट्टा, अच्छा जी, वाइट दुपट्टा उसको ओढ़ते। अच्छा। उसके बाद एक मोती होते हैं। अच्छा। और एक अंगूठी होते हैं। अच्छा। वो पहनाते। सही जी, शुरू में। ठीक है, वो पहली रस्म। वो पहली रस्म में। सही है। उसके बाद जो हमारी वो मेहंदी होती है। मेहंदी के बाद हमारे ये बारात हो गई। फिर उसके बाद जब दुल्हन वहाँ चली जाती है तो फिर जैसे हमारे यहाँ उसके बाद वलीमा होता है। तो फिर वलीमे का वो एक होता है कि फिर उसके बाद जो दूल्हा है लड़की के साथ वापस दुल्हन के घर आता है। जी, ये भी है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, ज्यादा लोग नहीं, कम से कम कोई 5-6 या 2-3 बंदे आते हैं। अच्छा, 2-3 बंदे आते हैं। अच्छा, हमारे में ऐसे होता है कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन आते हैं, राइट? ऐसे ही होता है ना, यू गाइस नो इट ना, ऐसे ही होता है। मैं आई गेस ऐसे ही होता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब दूल्हा और दुल्हन आ जाते हैं ना दुल्हन के घर, जी, तो फिर मकलावा लेने आते हैं। दूल्हे के जो घर वाले होते हैं वो दूल्हा और दुल्हन दोनों को लेके वापस जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा यहाँ पे भी ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा है। अच्छा। वहाँ से दूल्हा वाले 2-3 बंदे आते उसके साथ इधर, फिर यहाँ से अपनी बेटी के साथ कोई 3-4 बंदे जाते हैं उसके घर। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। इट्स ऑलमोस्ट सेम, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया हुंज़ई शादी अटेंड करने का। पहले मैंने एक और शादी भी अटेंड की जो मैं खैबर में मिली, वहाँ पे भी गॉट द इन्विटेशन और वो शादी अटेंड की। ये भी शादी अटेंड की, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। वो चूँकि मैं पूरी अटेंड नहीं कर पाई थी, मैंने सिर्फ बारात तक अटेंड किया था। लेकिन यहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं शुरू से एक तो देख भी सकूँ, आपको भी दिखा सकूँ फ्रॉम दैट साइड, जहाँ से पहले दुआ करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने बताया कि रस्म होती है जिसमें सफ़ेद दुपट्टा लेके सफ़ेद ज्वेलरी और अंगूठी पहनते हैं, फिर उसके बाद मेहंदी की रस्म होती है, फिर बारात और फिर सिमिलर चीज़ें होती हैं। बीच में कुछ जो हैं छोटी छोटी रस्में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे इनकी जो एक कह लें कि टिपिकल शादी है किस तरह से होती है उसको अटेंड करने का। नाउ इट्स टाइम टू गो। अच्छा, बाइक्स हमने इसलिए पार्क कर लिए हैं क्योंकि हमें बारात मिल गई है। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको दिखाऊंगी बारात। और वालेकुम सलाम, दुल्हा जो है वो यहीं पे आ गए हैं। सो आई एम गोना शो यू पूरा का जो पूरा उनका, एक तो मैं आपको दिखाऊंगी इनका अटायर किस तरह से होता है, हमसे किस तरह से मुख्तलिफ होता है, और उसके साथ साथ के इनमें स्पेसिफिकेशंस ये देखें। महबूबा यहाँ पे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? शादी मुबारक। नहीं, शादी मुबारक नहीं तो वेट तो ही मुबारक सीखा है मैंने। हाँ, थैंक यू कह रहे शादी मुबारक बहुत। और हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ये वही हैं जो जिनको आपने देखा था जब हम वो एक रस्म कर रहे थे ना जिसमें दुआ करते शुरू में। तो अभी तब उनका अटायर बिल्कुल मुख्तलिफ था, अब इनका अटायर बिल्कुल मुख्तलिफ। तब तो दूल्हा बना हुआ है ना। अच्छा, ख़ास कोई छड़ी है ये? तलवार नहीं, मुझे यूँ नजर आ रही है तलवार भी पकड़ी है भाई, खोल के दिखा। अच्छा, सही है, बेहतरीन है। ये भी मेरे ख्याल से आपके कल्चर का हिस्सा है ये भी। अच्छा, तलवार के कल्चर का हिस्सा है। तो अभी बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, शोर शराबा होगा, ढोल ढमक्का होगा, फिर ये जाएंगे दुल्हन की तरफ और दुल्हन को लेके फिर निकाह होगा। और फिर निकाह होगा, निकाह के बाद फिर ये लोग आ जाते यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत होता है। और फिर कल दुल्हन को लेके वापस ये गुलमीत जाएंगे।